अस्सलाम वालेकुम। किसी भाई ने कमेंट्स में एक सवाल पूछा है। सवाल कुछ इस तरह है कि एक बंदा है, उसकी जो प्रॉपर्टी है वो 4 करोड़ रुपए की। बंदा वफात पा गया है, उसकी जो बीवी है वो भी वफात पा गई है। एक भाई और 4 बहनें हैं, यानी मरहूम का एक बेटा है और 4 बेटियां हैं। जायदाद तकसीम करने में तनाज़ा आ रहा है। तनाज़ा ये आ रहा है कि जो बेटा है वो कहता है कि पूरी जो प्रॉपर्टी है उसमें से आधी मेरी है और आधी जो है वो 4 बहनों की है। तो इस मसले पर उस बंदे ने कमेंट्स में पूछा कि आप इसका सही हल बता दें। चलते हैं बोर्ड की जानिब। कुल जायदाद जो है वो 4 करोड़ रुपए की है और वारसन में बेवा जो है वो भी पहले फौत हो चुकी है। 4 बेटियां हैं और एक बेटा है, यानी इस केस में बेवा भी नहीं है, कर्ज भी कोई नहीं है और कफन दफन जो है वो भी हो चुका है। उसका भी हिसाब किताब के साथ कोई तल्लुक नहीं है और इसकी जो वसीयत वगैरह है वो भी ऐसी कोई मौजूद नहीं है। बेटे का मौक़िफ़ ये है कि वो कहता है कि आधा हिस्सा जो है वो मेरा है टोटल जायदाद का, और बाकी आधा जो है वो 4 बहनों में बराबर तकसीम होगा। इसका देखते हैं शरई मसला या कानूनी तकसीम क्या है। तो टोटल प्रॉपर्टी जो है उसकी जो वैल्यू है वो 4 करोड़। ठीक है। औलाद में कितनी औलाद है? 4 बेटियां हैं और एक बेटा है। बहुत आसान तरीका है। इसको क्या करेंगे, 4 बेटियों के 4 हिस्से और एक बेटे के 2 हिस्से, ये टोटल हो जाएंगे 6 हिस्से। इसको 4 करोड़ जो है 4 करोड़, इसको क्या करेंगे, 6 पर तकसीम करेंगे। अब बहुत सारे लोग पूछते हैं कि ये 4 + 2 कैसे हो गया। मेरे भाई इसको गौर करेंगे, बेटियों का एक एक हिस्सा है तो टोटल 4 हिस्से बनेंगे और बेटे के 2 हिस्से होते हैं, तो इसलिए एक बेटा है तो 2 हिस्से जमा करेंगे, और 2 बेटे तो 4 हिस्से जमा करते हैं। 4 बेटियां होती हैं और 2 बेटे होते हैं तो 4, टोटल 8 पे तकसीम होता है। अब चूँकि बेटा एक है और बेटियां 4, 6 पर तकसीम करेंगे, ये हो जाएगा 66,66,666.666। ये आपने ज़हन में रखना है कि ये एक हिस्सा है। एक हिस्सा का क्या मतलब होगा कि ये बेटियों को इतना मिलेगा 66,66,666 रुपये और बेटे को इसका डबल मिलेगा। बेटे का हिस्सा निकालने के लिए इसको क्या करेंगे, 66,66,666.66 ज़रब 2 करेंगे। ठीक है। तो इसको जब ज़रब 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 1,33,33,333.333। ये बेटे का हिस्सा निकल जाएगा 1,33,33,333 रुपये, और जो बाकी बेटियां हैं उनका जो हिस्सा है वो 66,66,666 के हिसाब से। तो इसको हम इस तरह वेरीफाई भी कर सकते हैं। बेटे का हिस्सा जो है, बेटियों का हिस्सा निकाल लें, 66,66,666.66 ज़रब 2, ज़रब 4, सॉरी। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2,66,66,666.666। ये इनका बेटियों का हिस्सा हो जाएगा, और ये 1,33,33,333.333। इसको जब हम जमा करेंगे तो हमारा 4 करोड़ पूरा हो जाएगा। ये मतलब ये हुआ कि 3,99,99,999.999, मतलब ये हुआ कि इसमें अगर 01 यानी सिर्फ 1 रुपया जमा कर देंगे ये पूरा 4 करोड़ हो जाएगा।
ٹھیک ہے، اس لیے ہماری جو تقسیم ہے وہ بالکل ٹھیک ہے۔ یہاں پہ نوٹ کرنے والی یہی چیز ہے کہ ایک بہن کا جو حصہ ہے وہ یہ بنے گا 66، اور 4 بہنوں کا جو ہے 2,66,66,666، اور بھائی جو ہے اس کا 1,33,33,33,333۔ تو یہ برابر میں تقسیم ہو جائے گی، اس میں کوئی ایشو نہیں ہے، قانونی اور شرعی طریقہ یہی ہے، باقی ان کی مرضی ہے جیسے کرتے ہیں۔ بہت شکریہ۔